क्या था और मैंने कितने अटेम्प्ट किए और आगे आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है मैं किस चीज़ को फॉलो करें, क्योंकि थोड़ा सा और बेटर हो जाता। पर ओवरऑल जितना भी हुआ है सब अच्छा हुआ है। तो अगर मैं टोटल अटेम्प्ट की बात करूँ तो मैंने 82 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। एक क्वेश्चन में मार्क्स ऑफ रिव्यू किया हुआ था, जो कि मैंने अटेम्प्ट करके उसको रिव्यू में डाला था, तो वो भी शायद एवोल्यूशन के लिए काउंट हो जाएगा। तो टोटल 83 क्वेश्चन मैं बात करूँ पेपर के लेवल का, तो पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट है। पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है। हालांकि जो रीजनिंग में आपको 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल कैलकुलेटिव दिखेंगे। कैलकुलेटिव इन द सेंस कि उसमें सीरीज कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, जैसे एक मैंने सीरीज का क्वेश्चन वहाँ पे देखा, तो सीरीज का क्वेश्चन में मैंने लगभग 1 मिनट से ज़्यादा उसका समय दे दिया, क्योंकि मुझे देख के लगा कि क्वेश्चन एक बार वो बन जाएंगे, पर बिल्कुल वो क्वेश्चन बना ही नहीं। वो बिल्कुल डेढ़ के डेढ़ वैसे ही पड़ा रहा। मैंने दोबारा भी उस पर आया, दोबारा भी थोड़ा सा मैंने 10 से 15 सेकंड दिया, पर वो क्वेश्चन नहीं बना। देखो क्या होगा ना, तुम रीजनिंग में सोचोगे कि सारे क्वेश्चन मेरे से बन जाए। एक्चुअली होता क्या है कि मोस्टली क्या होता है कि जो बच्चे रीजनिंग को पेपर अटेंड करते हैं तो सीरीज वगैरह को क्वेश्चन बहुत ही आराम से कर लेते हैं और उसको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो प्लस पॉइंट होता है, वो बोनस होता है, आप उसको नहीं छोड़ सकते किसी भी हालत में। तो उसी के चक्कर में मैंने थोड़ा सा उसको टाइम दे दिया, पर इंटरप्रेटिव वो बना ही नहीं क्वेश्चन, तो उसको मुझे छोड़ना पड़ा। रीजनिंग का मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा, तो रीजनिंग में मेरे 24 अटेम्प्ट किए। और अगर मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ में मेरे 19 या 20 अटेम्प्ट हुए हैं। वो प्रॉपर मैं देख नहीं पाया था, एग्जिट हो गया एग्जाम। अगर मैं जीएस की बात करूँ, जीएस में मैंने 14 से 15, ठीक है, मतलब 10 क्वेश्चन मैंने आराम से छोड़े हैं वहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल जीएस का कोई हवा ही नहीं लगता। जीएस पूछ कहाँ से रहा, 2018 का वहाँ पे करंट पूछ रहा था। क्वेश्चन आपका 2018 से 15 मान लो। और अगर बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मैंने 24 अटेम्प्ट किए हैं। पर आप अगर पूरा जोड़ते हो तो अगर मैं 1 बाई 1 बात करूँ क्वेश्चन अटेम्प्ट की, तो मैंने रीजनिंग में 24 अटेम्प्ट किए हैं, इंग्लिश में 24 अटेम्प्ट किए हैं, और मैथ में मैंने 20 अटेम्प्ट किए हैं, और जीएस में मैंने 14 से 15 अटेम्प्ट किए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूँ तो मैथ में मैंने टोटल एक्यूरेसी लेके चला है। मैं बिल्कुल मैथ में अगर मैं फंसा होता ना, 25 अटेम्प्ट करने के चक्कर में होता, तो शायद मेरे बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते। एक बंदा मेरे बगल में ही था, मैथ के चक्कर में उससे इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए। तो चालाकी से रहना यार, मैथ के चक्कर में मत पड़ना, जितने पहले में आए उतना ही करो। तो जब फर्स्ट राउंड में था, तो फर्स्ट राउंड में मेरे से जितना भी बनता तो मैंने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे मैथ के। उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला कि दोबारा कर पाऊँ, क्योंकि रीजनिंग में 4-5 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे, उसमें मेरा सारा टाइम खत्म हो गया। जो 5-7 मिनट मेरे को बचे हुए थे वो रीजनिंग में ही चला, क्योंकि रीजनिंग भी काफी ज्यादा लेवल रख रहा है। रीजनिंग बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है। 3 से 4 क्वेश्चन मान के रीजनिंग में थोड़ा सा आपको वहाँ पे टाइम लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा। अच्छे से प्रैक्टिस बनाओगे तभी आप उसको सही कर पाओगे। तो ये चीजें थी। बाकी इंग्लिश ओवरऑल इजी आ रहा है, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो आप। अगर मेरे क्लोज टेस्ट आते हैं तो वो थोड़ा सा मान के चलूंगा लेवल था, उसमें लेवल उसका भी नहीं था, बस वो बड़ा बनाया हुआ था। मतलब 5-6 लाइन भर के मिलेगा, उसके बाद आपको ये फिल करना होगा, फिर 3 से 4 लाइन मिलेगा, फिर आपको फिल करना होगा। तो देखने में डर लग रहा है, पर आप करोगे उसको थोड़ा सा चालाकी से ऐड करो। शुरू के 1-2 लाइन उठाओ, पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सेंटेंस बिल्कुल आसान है, आप आराम से फिल कर लोगे, बस देखने में वो कठिन है। बाकी ओवरऑल इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में काफी अच्छे क्वेश्चन आए थे। सक्सेसफुल का वो स्पेलिंग पूछा था, सक्सेस का वो स्पेलिंग एरर पूछा था। एडजेक्टिव में एक सक्सेसफुली का स्पेलिंग, मतलब सक्सेस से 2 क्वेश्चन आ गए थे भाई स्पेलिंग एरर के। बाकी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1 या 2 क्वेश्चन थे। पैसिव एक्टिव से इनडायरेक्ट से आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा, पैसिव एक्टिव से भी 2 क्वेश्चन आया था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। और क्लोज टेस्ट में तो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी जीएस का मैं बात करूँ तो जीएस यार देखो, मुझे लगता है जीएस जो बहुत पढ़ने वाले बच्चे होंगे ना, वो भी जीएस को उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। बस बहुत ज्यादा तुम पढ़ते हो तो ना पढ़ने वाले बच्चे से यार, जो बच्चा कभी कभी रेंडमली ऐसे पढ़ता रहता है जीएस उठा के, वो भी यार मुझे लगता है कि 10 से 12 ही क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन सही कर दे, बहुत बड़ी बात है। पढ़ने वाला बच्चा बहुत ज्यादा जो पढ़ के आया होगा ना, 2 साल से तैयारी कर रहा होगा जीएस में, वो भी मुश्किल से 13 से 14 सही कर देगा। 14-15 सही कर दे, बहुत बड़ी बात है, ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ। तो जीएस में बहुत ज्यादा परेशान मत होना, जीएस अनएक्सपेक्टेड आ रही है। और बस आप रीजनिंग को लेके चलो, मैथ और इंग्लिश को लेके चलो, जीएस में जितने आ रहे उतना सही कर दो, ठीक है। अगर मैं अटेम्प्ट करूँ तो मैंने आपसे बताई थी कि मैंने 83 अटेम्प्ट किए हैं। तो भाई मैथ में मत फंसना, बस बार बार कह रहा हूँ, मैथ में फंसोगे तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए, क्योंकि मैथ आपका टाइम लेगा। मैं बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मैथ को मैंने देखो पहले राउंड में क्या करना, पहले राउंड में तो रीजनिंग अटेम्प्ट कर लेना जितने भी आते हैं। तो मुझे रीजनिंग में 19 से 20 क्वेश्चन पहले राउंड में आ रहे थे, बिल्कुल आसान थे, मैंने कर लिए, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन मैंने ब्लड रिलेशन के और ये फालतू वगैरह जो थोड़ा टाइम टेकिंग का एक सीरीज का टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, वो सब मैंने छोड़े हुए थे। बाकी मैथ में 4-5 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, ठीक है। एक सर्किल का क्वेश्चन तक कि 2 सर्किल्स हैं, दोनों बाहर के अपने आप को एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं और स्पर्श कर रहे हैं। तो जो कॉमन लाइन होता है उन दोनों सरफेस का, दोनों सर्किल का, उसका आपको वो लेंथ निकालना था। एक का डायमीटर 6 था, एक का डायमीटर 3 था। ऐसे सेम टू सेम एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था मैथ में कि एक छूट आपका 40% है और एक अलग छूट आपका 30% का 2 छूट है, दोनों के बीच का अंतर 220 दे रखा था, तो क्रय मूल्य पूछा था। इस तरह के काफी सारे इजी क्वेश्चन आए थे।
बाकी ओवरऑल यही था, पेपर इजी टू मॉडरेट था, और आप जो अच्छे से पेपर देखे हो। बस मैथ में बस मैं बार बार वही सलाह दूंगा, मैथ के चक्कर में आपका सारा पेपर खराब हो जाएगा। मैथ में अगर 20 भी करके आते हो ठीक तो कोई दिक्कत वाली नहीं है, बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको दे दे रहा हूँ वीडियो के नीचे, उसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत आती है तो। बाकी डिटेल्स एनालिसिस आपको एक बार आंसर किया गया तभी दे पाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।